हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आज बिहार स्पेशल का चौथा टेस्ट लगाएंगे। 3 ऑलरेडी लगा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, या सर जॉन सॉर के समय। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। कब इसका निर्माण हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था भाई? तो इसको अनाज रखने के लिए किया गया था। ठीक है, ठीक है। और इसका इंजीनियर का नाम पूछ लेता है, तो इसका इंजीनियर का नाम क्या था? तो कैप्टन जॉन गास्टिन इसका इंजीनियर था, जो 1786 में इसका निर्माण हुआ। कहाँ पे है? तो ये पटना में है, जो बिहार का राजधानी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसका क्या किया गया था? इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से मगध राजा जो है, जो सिकंदर महान के समकालीन था? तो महापद्मनंदन था, या आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, या सुकल्प था, या धनानंद था? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका धनानंद था। धनानंद कौन वंश से सम्मिलित है या कौन वंश से रिलेटेड है पूछ लेता है, तो आपका नंद वंश से था। नंद वंश को क्या किया था? खत्म करके, मतलब धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था। ये हम लोग जानते हैं। अगर पूछ ले कि नंद वंश का स्थापना कब हुआ, तो 345 ईसा पूर्व में महापद्मनंदन ने शिशुनाग वंश के क्या किया था? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को महाराजा महानंदी को मार कर क्या किया था? ये नंद वंश का स्थापना किया था। नंद वंश के खत्म करके, मतलब कि धनानंद को मारकर कौन वंश का स्थापना हुआ था? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। जो उनका गुरु कौन था? तो चाणक्य। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पीर अली खान थे, कुशल सिंह थे, जुधार सिंह थे, या आपका कुंवर सिंह थे? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका पीर अली खान थे। पीर अली खान क्या है कि जो अभी आपका पटना सिटी दिखता है उसमें एक बुक विक्रेता थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बुक विक्रेता थे और 1857 के क्रांति में क्या किए थे? बहुत बड़ा योगदान दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है, या हर्षवर्धन को बोला गया है, समुद्रगुप्त को बोला गया है, अशोक को बोला गया है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपको अशोक को बोला गया है। ठीक, ये बात याद रखना है कि अभिलेखों में क्या बोला गया? प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय। लेकिन अशोक को पुराणों में क्या बोला गया? तो अशोक वर्धन बोला गया है। इतना बात आपको याद रखना है। अशोक जो थे बिंदुसार के क्या थे? बेटा थे, ये हम लोग जानते हैं। और ये मौर्य वंश से संबंधित थे, जो बौद्ध धर्म को विकास करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाए थे। ठीक है, उसको विकसित करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ओमी चंद को किया था, मानिक चंद को किया था, सिताब राय को किया था, या राय दुर्लभ को किया था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है, सिताब राय को किया था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग जानते हैं 1757 ईस्वी में ए प्लासी का युद्ध लड़ा था, और एक कंपनी की तरफ से था, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से। ठीक है, इतना बात आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली था, उज्जैन था, तक्षशिला था, या नालंदा था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है सी है, तक्षशिला था। अभी तक्षशिला जो है मेनली कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जो जगह है वहां पे तक्षशिला स्थित था पहले। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 12 है, 14 है, 16 है, या 15 है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका 15 है। कौटिल्य है, जो कौटिल्य कहाँ के गुरु थे या प्रोफेसर थे? तो आपको याद रखना है कहाँ के? तो तक्षशिला के। ठीक है, तक्षशिला को आपको याद रखना है। तो 15 अधिकरणों में क्या है? ये विभाजित है। और भी इसमें जान ले तो 150 इसमें क्या है? अध्याय है, 180 उप विभाग है, और 6000 करीब करीब श्लोक है। एक बात याद रखिएगा कि जो ये अर्थशास्त्र बुक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये इकोनॉमिक्स का बुक है। ये एक्चुअली में है क्या चीज का? तो राजनीतिक शास्त्र का ये बुक है। ये बात आपको याद रखना है, राजनीतिक शास्त्र का बुक है, जो चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, बहावी आंदोलन का था, सन्यासी विद्रोह का था, मुंडा विद्रोह का था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बहावी आंदोलन का था। बहावी आंदोलन बहुत लंबा चला था, 1820 से 1876 ईस्वी तक चला था। ये बात आपको याद रखना है। बहावी आंदोलन का मेन केंद्र कौन था, महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो पटना में था, लेकिन और भी जगह पे हुआ था, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बॉम्बे में भी ये हुआ था, लेकिन महत्वपूर्ण केंद्र पूछे तो पटना में हुआ था। पटना के प्रमुख नायक कौन थे? तो विलायत अली और इनायत अली, विलायत अली और इलायत अली दोनों। ठीक थे।
और इसका लेकिन संस्थापक पूछ ले वहाबी आंदोलन का तो सैयद अहमद बरेली, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो सैयद अहमद बरेली इसका संस्थापक थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, कुमारगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भी गुप्त वंश के बारे में जान ले तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर पूछ ले तो क्या कुमारगुप्त तृतीय को अंतिम शासक माना जाता है। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि हुनों को पराजित करने वाला कौन सा गुप्त शासक थे? तो स्कंदगुप्त हुनों को पराजित करने वाले। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1866 से 86 के बीच में नील खेतिहरों के बिहार में जो विद्रोह हुआ था वो क्षेत्र को आपको पहचानना है। तो मुजफ्फरपुर छपरा में हुआ था, चंपारण मुजफ्फरपुर में हुआ था, दरभंगा चंपारण में हुआ था, या मधुबनी बेगूसराय में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बी है, चंपारण और मुजफ्फरपुर में ये हुआ था। लेकिन नील विद्रोह का जो मेन टाइम था वो कब था? हम लोग जानते हैं कि 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। क्यों हुआ था भाई? तो क्योंकि 20 कट्ठा जमीन में कम से कम 3 कट्ठा पे नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था किसानों को। कौन? तो ब्रिटिशर ने। इस नील के खेती से लोग विद्रोह क्यों कर रहे थे? तो नील का खेती करने से क्या हो रहा था, भूमि बंजर हो रहा था, बार बार जगह बदलना पड़ रहा था, और भूमि ए वाला कभी बंजर तो फिर यहाँ होता था, फिर यहाँ होता था, और इसके कारण किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। उसी के कारण क्या हुआ कि 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें क्या किए कि राम कुमार शुक्ल किनको से मिले थे? गांधी जी से मिले थे। गांधी जी को आमंत्रित किए, कौन? तो राम कुमार शुक्ल, और वो आए और चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, और ये सफल भी हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इल्तुतमिश ने बिहार के अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज को किया था, नसरुद्दीन मोहम्मद को किया था, महमूद को किया था, या मलिक जानी को किया था, या अली मदीन को किया था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपको मलिक जानी को किया था 1225 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा। बिहार और बिहार शरीफ जो है और बाढ़ का क्षेत्र जब जीता था इल्तुतमिश ने, उसके बाद मलिक जानी को यहाँ को सूबेदार नियुक्त किया था 1225 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1590 ईस्वी में, 1576 ईस्वी, 75 ईस्वी में, या 1576 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सी है, 1576 ईस्वी में। ठीक है, बिहार को अपना मुगल साम्राज्य में मिला लिया था कौन? तो अकबर। ये बात आपको याद रखिएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि जो 1580 ईस्वी में क्या किया था, बिहार को अपना मुगल साम्राज्य का प्रोविंस बना लिया था। क्या किया था? प्रांत बनाया था। 1576 में जीता था और बिहार को अपना क्या बनाया था? एक प्रांत बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ये बात आपको बताना है। तो वैशाली में करवाया था, राजगीर में करवाया था, या अंग में कराया था, या पाटलिपुत्र में कराया था? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बी है, राजगीर में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? ना जोते जाने वाला भूमि, ठीक है, जनजातियों द्वारा जोते जाने वाले भूमि, या ब्राह्मणों को स्वामित्व वाला भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? तो बी है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाला भूमि। अर्थशास्त्र कौन क्या है? आप जानते हैं कि चाणक्य द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, जो राजनीतिक शास्त्र का बुक है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? ठीक, तो शेरशाह ने किया था, जहांगीर ने किया था, बादशाह अकबर ने किया था, या शहजादा परवेज ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका शेरशाह ने। शेरशाह ने क्या किया था? अपना जो था क्षेत्रीय क्या किया था? पाटलिपुत्रा को राजधानी बनवाया था। लेकिन पाटलिपुत्रा का स्थापना अगर पूछ ले तो कौन किया था? तो उदयइन ने किया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, उदयइन ने 5वीं सदी में किया था। और दूसरा बात क्या करना है कि ये अपना क्या किया था? प्रथम राजधानी भी बनाया था पाटलिपुत्रा को। कहां से स्थानांतरित किया था? तो राजगीर से किया था। ठीक है, पहले राजगीर था तो फिर क्या किया आपका, कहां किया था? पाटलिपुत्रा में। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, इसका नाम ना देके दूसरा नाम दिया रहेगा तो उसमें क्या टिक करना है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जो द्वितीय राजा ऐसा थे जो पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी बनाए थे। लेकिन प्रांतीय अगर पूछ ले, क्षेत्रीय राजधानी कौन बनाया था? तो शेरशाह सूरी को। ठीक है, फर्स्ट पूछे तो उदयन को, और दूसरा पूछे तो किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार में किसके अधीन हो गया था? ठीक है,
या स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया था, एक अलग प्रांत बन गया था, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सी है, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। ठीक है। 1557 से 1576 के बीच में मुगल सम्राट अकबर महान ने इसको क्या किया था, मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि उसका पतन हो गया मुगल का, और मुगल के पतन होने के बाद जो बंगाल के नवाब था उसके हाथों में क्या हुआ था, ये चला गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मौर्य के द्वारा किया गया था, लिच्छवी के द्वारा किया गया था, गुप्त के द्वारा किया गया था, या नंद के द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपको लिच्छवी है। गणतंत्र होता क्या है, रिपब्लिक होता क्या है? रिपब्लिक का मतलब सिंपल सी क्या है कि जैसे कि अपना देश क्या है, एक रिपब्लिक देश है। ठीक है, गणतंत्र देश है, लेकिन रिपब्लिक क्यों है, कैसे है, ये बात आपको जानना है। तो रिपब्लिक का मतलब सिंपल सी क्या है, पहला तो यहाँ के क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जो होना चाहिए एक लिमिट समय के लिए होना चाहिए। जैसे कि यहाँ गवर्नमेंट कितना समय के लिए बनता है, 5 साल के लिए बनता है। दूसरा बात क्या होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जो है अभी बीजेपी गवर्नमेंट में है और वो हारता है तो अपना गवर्नमेंट क्या करेगा, जब हारेगा तो सॉफ्ट तरीका से क्या करेगा, अपना पावर को ट्रांसमिट कर देगा जो जीतेगा उस पार्टी को। ऐसा नहीं कि हार भी गया और उसमें पुलिस या आर्मी की सहायता लेके फिर से वही गद्दी पर बैठा रहेगा, तो वो देश रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो कौन था, तो इसमें गणतंत्र वैशाली का कौन था स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये बात आपको याद रखिएगा, लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। और लिच्छवियों का संबंध जो था हिमालयन ट्राइब लिच्छी से था, लिच्छ से था, ये बात आपको याद रखिएगा। और वैशाली गणराज्य के लिच्छवियों ने खड़ा किया था, और ये जो है इसलिए किया गया था ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से क्या किया जाए, बचा जा सके। ठीक, ये बात आपको याद रखिएगा, इसलिए वैशाली को तैयार किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध के प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी, चंपा था, गिरिवर्ज था, या वैशाली था? तो इसका सही उत्तर का है आपका गिरिवर्ज था, जिसको राजगीर बोलते हैं। ठीक है, अभी राजगीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र था, इंडिका था, पुराण था, या ऋग्वेद था? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका इंडिका था। कुछ इसके बारे में जान ले। तो ये जो मेगास्थनीज था तो सेलुकस का क्या था, सेलुकस का एक राजदूत था जो यूनान का रहने वाला था, और वो क्या किया था, सेलुकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था कि जाइए और वहां के जानकारी लेकर आइए, क्या क्या वहां पर कैसे कैसे सरकार चलाया जाता है। तो उसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम इंडिका था, और इंडिका पुस्तक में क्या हुआ था कि मौर्यकालीन समाज के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर क्या किया गया था, प्रकाश डाला गया था। इतना बात आपको याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से एक वर्णन किया गया है? वह है भास का है, या अश्वघोष का है, या विशाख दत्त का है, या क्या है, शूद्रक का है? तो इसका सही उत्तर का है आपका विशाख दत्त का है। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस बुक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशिष्ट रूप क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकाराठ कहा था? बिंबिसार ने, ठीक है, अजातशत्रु ने, अशोक ने, या महापद नंदन ने? महापद नंदन ने। तो इसका जो सही उत्तर का है महापद मंदन ने। ये बात आपको याद रखना, महापद मंदन जो थे नंद वंश का संस्थापक था, ये बात आपको याद रखना, और हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़े भी अभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बीएन मिश्रा ने, जेम्स प्रिंसपे ने, या एचडी शौकिल्या ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बी है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हम लोग जानते हैं 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसको क्या किया कि ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा, और अभी तक कितना अभिलेखों को पता लगाया जा चुका है या प्राप्त हुआ है, तो अशोक के 40 अभिलेख क्या हुआ है, प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश के राज्य स्थापित हुआ था? ये आपको बताना है। तो शंख वंश का, शुंग वंश का, सतवाहन वंश का, या कुषाण वंश का? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका शुंग वंश का स्थापना हुआ था। ये बात हम लोग जानते हैं। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ था, ये और उसको मारकर उसका सेनापति ही मारा था। उस सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग था। और शुंग वंश फिर क्या किया, अपना शुंग साम्राज्य का क्या किया, स्थापना किया था बृहदर्थ को मारकर। मौर्य वंश का संस्थापक के नाम पूछे तो क्या याद रखना है आपको? चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना है। ठीक है, और महान नेता के बारे में पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक इसका महान नेता थे, और साथ में साथ बिंदुसार भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मुसलमान शासक ने शासन काल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा को आंशिक रूप से
पुनः स्थापित किया था। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, या जहांगीर के शासनकाल में, या शेरशाह सूरी के शासनकाल में? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी जो थे बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट पर भी भूमिका निभाया था और भी कुछ कुछ बहुत ज्यादा काम किया था, जिससे माना जाता है कि यह पुनः क्या किया गया था, बिहार का जो खोई हुई प्रतिष्ठा था उसको आंशिक रूप से स्थापित करने में एक भूमिका निभाए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये आप लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो आर के मुखर्जी के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, भंडाकर के द्वारा, बी आर भंडाकर के द्वारा, या बी ए स्मिथ के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, विलियम जोन्स के द्वारा। पहले तो सबसे पहले जानना है कि सेंड्रोकोटस जो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य को कौन दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन जो एक लेखक थे उनके द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया था। जो इसका बाद में पहचान किन के द्वारा किया गया? विलियम जोन्स के द्वारा, कि सेंड्रोकोटस नाम से भी जाने जाते थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।